नमस्ते जी। आज का विषय है आज से 10,000 वर्ष पूर्व भारत कैसा था। दस हजार पूर्व भारत समृद्ध, वैभवशाली और यहाँ के लोग बलशाली, पराक्रमिक हुआ करते थे। एवं औसत आयु 200 वर्ष, मानव की औसत आयु 200 वर्ष से अधिक होती थी। आप ये बोलोगे आपके पास इसका आधार क्या है? हाँ, मेरे पास पूरा आधार है उसका। आज मैं उसी की चर्चा करूंगा। देखो जी, आज भी हम यदि अपने जीवन से विज्ञान को निकाल दें, आधुनिक विज्ञान को, वो तो विनाश कर रहा है वैसे तो ये, पर विज्ञान बिना संभव कुछ नहीं है। जैसे रोटी बनाना है अपने को, तो पानी कितना डालना उसमें, वो भी तो विज्ञान है। कितना सेकना, कितना गर्म करना रोटी को, तो ये पूरा विज्ञान का विषय है। जब मैं 10,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, तो मैं और पहले लेकर चलता हूं आपको, सृष्टि उत्पत्ति के समय ही, अर्थात 196 करोड़ वर्ष पहले मैं आपको लेकर चलता हूं, जब इस भूमि पर मानव की उत्पत्ति हुई। जब मानव की उत्पत्ति हुई और जो पहली बार जो मानव है भूमि के गर्भ से पैदा होते हैं, और जो प्रथम महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य, महर्षि अंगिरा, इनको परमात्मा के आशीर्वाद से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड में जो वेद, जो मंत्र है, वो स्पंदन रूप है। मेरे शरीर में भी स्पंदन है। कोई परापश्यंती वाणी ऋषि उन परापश्यंती वाणी को सुन सकता है। तो ईश्वर के आशीर्वाद से वो चारों मंत्रों के वेद को ग्रहण करते हैं और उनका अर्थ भी जानते हैं। अर्थात जब पहली बार मानव उत्पत्ति होता है और पहले ही दिन परमात्मा गुरु बनता है, सबसे पहले परमात्मा ही गुरु होता है। और जो चार शिष्य हैं उनके, महर्षि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इनको गुरु बनकर के पूर्ण शिक्षा देता है। और ये चारों मिलकर के महर्षि ब्रह्मा को पूर्ण ज्ञान देते हैं, पूर्ण विज्ञान उनको महर्षि ब्रह्मा को देते हैं। अब वो फिर परंपरा से, तो उस किताब पेंसिल की जरूरत नहीं रहती। उनको समाधि में उन्होंने परापश्यंती में सुना चारों वेदों को, और परमात्मा से पूरा अर्थ जनाया उन्होंने, चारों ने महर्षि ब्रह्मा को दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण ज्ञानी महर्षि ब्रह्मा है, उनसे बड़ा ज्ञानी संभव नहीं है। क्योंकि परंपरा में जब चलेंगे तो वो आगे परंपरा में शिक्षा देंगे, तो वो थोड़ी बहुत हो सकता है कमी रह जाती होगी, पर पूर्ण विज्ञान जो है पहले दिन ही प्रस्तुत हो चुका होता है। और जो वेद का जो पहला ही मंत्र है, अग्नि ईडे पुरोहितम यजस्य देवम होत्रम रत्नदातम,
इसमें इस सृष्टि को यज्ञ बताया है, यज्ञ। और यज्ञ क्या है? यज्ञ है उचित पदार्थों का ज्ञान पूर्वक, उचित बल से, उचित मार्ग से, उचित स्थान पर, उचित दूरी बनाकर जब उचित संगतिकरण किया जाता है और उस संगतिकरण से समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, उसको यज्ञ कहा गया। तो ये पूरी सृष्टि यज्ञ है। मानव की जो आयु है वो 400 वर्षों तक दी गई है वेद में। वेद अनुसार 400 वर्षों तक मानव जी सकता है। इसीलिए मैंने 10,000 वर्ष पहले के 200 वर्षों से अधिक उम्र रही थी। जिसे हमारे महाभारत में भी प्रमाण मिलता है कि जब भीष्म पितामह युद्ध लड़ रहे थे, उनकी 175 वर्ष से अधिक उम्र थी। तो ये तो जब वेद में 400 का वर्षों का लिखा है तो ये तो प्रमाणित है, वेद में तो प्रमाणित है। अच्छा, कैसे जिएंगे 400 वर्ष? जिएंगे कैसे? आज भी कैसे जिएंगे? क्योंकि ब्लड तो वही है जो जैसे पहले बनता था, खून आज भी बन रहा है। ऐसे ही भोजन पहले करते थे, ऐसे ही आज भी जी सकते 400 वर्ष। क्या करना पड़ेगा? क्या करते होंगे 10,000 वर्ष पहले? देखो जी, जैसे आज आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, मैं न्यूटन की बात करूं, आइंस्टीन की बात करूं, मैक्स प्लांक की बात करूं, हाइजेनबर्ग की बात करूं, तो ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक है आधुनिक विज्ञान के। पर आधुनिक विज्ञान अधूरा है। और पहले जो वैज्ञानिक हो उनको ऋषि कहते थे। और ऋषि समाधि अवस्था में उस पूरे पदार्थ को ज्यों का तो जानते हैं और उसका इस तरह उपयोग करते हैं जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। जैसे मैं छोटे उदाहरण और देता हूं आप। जैसे हमारे ऋषियों ने गुड़ बनाया था, देखो उसमें कोई प्रदूषण नहीं है। गुड़ बनाने में ना पहला था ना आज है। चीनी बनाने में तो जहर है। हमारे ऋषियों के आविष्कार ऐसे हैं कि न तो भूमि में प्रदूषण होगा, न जल में प्रदूषण होगा और न वायु में प्रदूषण होगा और न ध्वनि में प्रदूषण होगा। हाँ, ध्वनि प्रदूषण के लिए संस्कृत भाषा का बोलना अनिवार्य है। और आज से जो 10,000 पुराने या 7,000 पुराने हमारे ग्रंथ है, सभी की भाषा संस्कृत ही है। मतलब हमारे यहां में 10,000 पहले सभी जो है, सभी मानव संस्कृत का ही भाषा का उपयोग करते थे। अच्छा, मैं भारत की बात क्यों करता हूं? पूरे विश्व में संस्कृत का ही प्रचलन था, क्योंकि हम सभी ऋषियों की संतान है इस पूरे विश्व में। अच्छा, जो ऋषि होते हैं वो समाधि अवस्था अपने शरीर को जान जाते हैं, पूरा वेद को पूरे जानते हैं। उनको पता है कि जो मानव जन्म है ये सुख प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। और सुख प्राप्त कब होगा? जब हम पूरा उस पदार्थ को जो हम उपयोग करें पूरा जानेंगे। और वो हमारे जो ऋषि वो अष्टांग योग का पालन करके समाधि में सब विद्या जान लेते थे। पहले अपने गुरु से सीखा, फिर समाधि लगे उससे सीख लिया। उससे सीखने का परिणाम क्या होगा? यदि हम ऋषि बन जाए, उसका परिणाम क्या होगा कि हमको मोबाइल की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। जो आज सबसे बड़ा विनाश कर रहा है मोबाइल पे ही आप भी सुन रहे होंगे मेरी बातें। तो वो तो समाधि लगाएंगे और जो ऋषि जिनसे बात करनी होगी उनसे उस समाधि में ही बात कर जाएंगे।
बात करेंगे। देखो जी, जिससे मेरा शरीर बना है मूल प्रकृति से, उससे विकार होके जो है पंच तत्व बने, उससे मेरा शरीर बना, ये मोबाइल बना, सब कुछ उसी बना है। तो इन्हीं के माध्यम से परापश्यंती, अच्छा हाँ, परापश्यंती की जो बात करूं, परापश्यंती नहीं तो मेरे शरीर को धारण किया है, मोबाइल को धारण किया है, सबको धारण जो है परापश्यंती वाणी ने ही किया है। अभी मैंने एमएससी तक क्वांटा थ्योरी, आधुनिक मॉडर्न साइंस पूरा अध्ययन किया है, छठी से लेकर एमएससी तक का अध्ययन किया है। और जब एमएससी का आप भौतिक विज्ञान पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो आधुनिक विज्ञान है इसमें कितनी कमी है। भाई न्यूटन जी को जो अपन बहुत महान कहते हैं, तो न्यूटन की थ्योरी तो 1900 में फेल हो गई थी, 1675 से शुरू हुई। आज जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोजे गए तो उन पर लागू नहीं नियम हुए, तो उनकी थ्योरी 250 वर्ष चली और खंडन हो गई। फिर 1900 से जो क्वांटा थ्योरी चली वो 25 वर्ष चली, वो मॉडर्न फिजिक्स आ गई 1930 में। अब वो भी अंधकार में भटक रही है। मैं वापस 10,000 वर्ष पूर्व में आता हूं कि हमारे ऋषियों को पता था कि मानव जीवन 400 वर्षों के लिए मिला है, और समस्त प्राणी जगत में जैसा गाय है, बैल है, कछुआ है, मेंढक है, जितने भी प्राणी हैं, सबसे बुद्धिमान जो है वो मानव ही है। और मानव ही वेद पढ़ सकता है, ये विज्ञान को समझ सकता है, सृष्टि को जान सकता है, और कुत्ते बिल्ली नहीं जान पाएंगे। और जब हम ज्ञान का उपयोग करेंगे तब हम सुख का अनुभव करेंगे, तभी सुख मिलेगा। ज्ञान का, सुख का विषय ज्ञान का ही विषय है। जो घर में चक्की, जो आटा चक्की पीसने वाली है, जो जिसे आटा पीसते हैं, मतलब जो हमारे ऋषियों के आविष्कार थे, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका आधार था। कच्चे मिट्टी के घर थे, बैलों से खेती हम करते थे, जो ऊर्जा का जो स्रोत था हमारे बैल थे। हमारा जो है ये गाय जो है दूध का साधन थी, बुद्धि तीव्र होती है। और ज्ञान की शुरुआत भारत से ही हुई है पूरे विश्व में। कपड़ा बनाना यहां सीखा, यहीं से विद्या प्रचारित हुई है। अब क्या हुआ, पिछले 7,000 वर्षों से 10,000 के बाद, मतलब 10,000 वर्ष की तो पहले घटना बता दी मैंने, 10,000 के बाद पतन हुआ शुरू। पतन होते होते और महाभारत जो है हुआ, दो भाइयों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होकर के जो है ऋषि परंपरा थी वो खत्म हुई, और ऋषियों के नाम पर अज्ञानियों ने अपने मत पंथ शुरू किए। आज से 10,000 वर्ष पहले एक ही मत था, वो था विज्ञान का मत, पूर्ण विज्ञान का मत। धर्म भी वही है। धर्म की परिभाषा क्या है कि ऐसा आचरण जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, उसी को धर्म कहा गया है। जैसे आज हम खेत में यूरिया डाल रहे हैं तो वहां कैचू मर रहे हैं, चींटी मर रही है, तो अधर्म है, धर्म नहीं है, अधर्म है वो। धर्म क्या है? समस्त प्राणी जगत कल्याण हो।
तो एक ही धर्म था 10,000 वर्ष पहले, एक ही मत था। किसका क्या मत था? पूर्ण विज्ञान का मत, विज्ञान का मत अर्थात वेद का मत। और जब महाभारत हुआ तो कुछ लोगों ने, मैं उनको नकली ब्राह्मण कहूंगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है, जो ऋषि है, उसको ब्राह्मण भी कहा गया है। ब्राह्मण मतलब पूरी सृष्टि को जान के उसका आचरण करना और दूसरे लोगों को प्रोत्साहन करना कि तुम भी ऐसे ही करो सुखी रहने के लिए। पर ऋषि परंपरा तो हमारी खत्म हो गई थी, महाभारत में युद्ध मारे गए। तो ये नकली ब्राह्मणों वेद के नाम लेकर के, वेद का गलत प्रचार करके उसमें जातिवाद, शूद्र, जाट, धीवर, जोगी, अनेक मानव को बांट दिया। और क्यों बांटा? जिससे उन नकली ब्राह्मणों की कोई आय भी होती रहे और कोई काम ना उनको करना पड़े। जितने ये मठ मंदिर हैं, इन सबको नकली ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है। इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। ये तो इनकी आय के स्रोत है, अवैध आय के स्रोत है। इनका देखा देखी जैनियों ने अपने मंदिर बना ली, इनका देखा देखी गिरजा बन गई, इनका देखे देखी ये क्या नाम मस्जिद बन गई, इनका देखा देखी ये गुरुद्वारे बन गए। अज्ञान की शुरुआत किसने करी? नकली ब्राह्मणों ने। असली गुनाहगार तो वही है विश्व के, जिन्होंने वेद के नाम से अनाचार शुरू किए, जातिवाद रूप जहर घोला। अज्ञानियों ने क्या नारा दिया? अनेकता में एकता। संभव ही नहीं है अनेकता में एकता हो। अरे जब उनके माता लोग तब तो अनेक हुए, संभव नहीं है अनेकता में एकता। ये तो गप है, गप। अच्छा, परमात्मा का जो न्याय व्यवस्था है वो पल प्रतिपल हो रही है। अब क्या हुआ? जैसे देखो, कोयला और जो है ये क्या नाम, पेट्रोल जो प्रोडक्ट है, वो भूमि के संतुलन के लिए, टेम्परेचर जो है, जो तापमान है, उसके संतुलन के लिए है। उस कि भूमि का जो तापमान है वो संतुलन बना रहे, जिससे, क्योंकि यहां मानव प्राणी रहते हैं और मानव प्राणी का जो तापमान है वो 0 से लेकर के या -15 से लेकर के और 50-45 डिग्री तक रह सकता है। मतलब 70 डिग्री के वेरिएशन तक प्राणी इसमें रह सकता है। और यदि इससे ज्यादा वेरिएशन हुआ तो यहां प्राणी कोई नहीं बचेगा। जैसे चंद्रमा का जो तापमान है, वहां पर जल नहीं है, ना पेट्रोल प्रोडक्ट है, ना वहां पर कोयला है। तो पानी नहीं है, पेट्रोल प्रोडक्ट नहीं है, कोयला नहीं है, तो वहां तापमान क्या है? वहां जो दिन में जो सूर्य का तापमान है वो जाता है 127 डिग्री तक, और रात का माइनस में जाता है 173 डिग्री। तो दोनों का अंतर है वो 300 डिग्री। मतलब 300 डिग्री का वेरिएशन है, वहां प्राणी नहीं रह सकते। और परमात्मा ने, हम उसके बच्चे हैं, हमारे लिए व्यवस्था करी, 2/3 पानी दे दिया, पेट्रोल प्रोडक्ट दे दिया, कोयला दे दिया, कि इनका, मेरे बच्चों का जो तापमान है, जो मानव के लिए जो तापमान सुटेबल है 0 से 70 डिग्री का ये वेरिएशन रहेगा, तो मानव जीवन जी सकता है। अब क्या किया हमने? उस पेट्रोलियम को निकाल के, उस कोयले को निकाल के हमने क्या किया? हमने गाड़ी बनाई, उसमें उड़ा दिया उस पेट्रोल को। और मतलब चोरी है सीधी सीधी, जैसे दूसरे का धन नहीं चुराते अपन, ऐसे ही है। परमात्मा के जो पदार्थ की चोरी कर ली, अब उसका दंड भर रहे। अब क्या हो रहा? देखो ना, कोरोना क्या हुआ, और एवरेज 60-70 में मर रहे, 20 में मर रहे। परमात्मा का जो न्याय व्यवस्था है वो पल प्रति पर चल रही है, और अभी औसतायु घटेगी।
मतलब मैं भी जो बिजली का उपयोग कर रहा हूं, मैं भी दंड का भागी हूं। 400 वर्ष में जीने वाला नहीं हूं मैं भी, क्योंकि परमात्मा की मैंने जो न्याय व्यवस्था, ऊर्जा को जो कोयला था उसका अपना दुरुपयोग किया है, उसका दंड तो मुझे मिलेगा ही। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आपकी ऊर्जा वो है जिसके आप उत्पादन कर सकते हो। जिसका उत्पादन कैसे, जैसे मेरे हाथ है, इनसे जितनी ऊर्जा आप उपयोग कर लो, ये एक तो ये ऊर्जा होगी। दूसरा, सब बैल है, आप उसको चारा खिलाओगे, पालोगे, उसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो। आप यदि कोई चलो फसल उगा रहे हो, उसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो। आप ऐसे नहीं पेट्रोल और डीजल नहीं ला सकते आप, इसका तो दंड आपको देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम अब सोलर पैनल की बात करें, जो ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा है वो सिलिकॉन से एक पदार्थ से बन रहा, 25 साल जिससे वो सोलर पैनल की प्लेट बन रही है, उनकी आयु 25 वर्ष है। जब उसका डिस्पोजल होगा, उसका कैंसर फैलेगा। तो सोलर ऊर्जा भी अपने उपयोग के लिए नहीं। अभी जो मेरा अनुसंधान है, जो मेरा चिंतन में आया है, वो केवल पानी से जो ऊर्जा है उसको हम उपयोग ले सकते हैं। पानी से जो डैम बना के, और डैम भी सीमेंट का नहीं बनाना है, वो बनाना आयरन का, पत्थर का। और हमने कार्य किया, हमने डैम बनाया, उससे जो पानी से हाइड्रो जो बिजली बनी, उससे अपन बना सकते हैं। जो दूसरी अपन हवा की जो विंड मिल लगी, जो हवा से जो बिजली बनी, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि जहां ये पवन चक्की घूमेगी हवा वाली, वहां जो पक्षी है वो कैसे उड़ेंगे, वो उनकी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो तो पवन ऊर्जा भी हमारे लिए नहीं है, बिजली वाली भी नहीं है, डीजल वाली भी नहीं है, सौर ऊर्जा वाली भी नहीं है। हाँ, समुद्र में जो लहरों से उठ रहे, वो आप ले सकते हो। मतलब जिस पर आप मेहनत। अरे एक सुनो ना, यदि आप ऋषि बन गए, या यदि आपने पूरा जान लिया, अपने शरीर को जान लिया, तो आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक मैं कैटेगरी बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे अज्ञान बढ़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा होगी। अब जैसे मैंने अपने शरीर को जान लिया, अब मुझे पता कच्ची मिट्टी घर पर भी रहना, मुझे तो 400 वर्ष जीना है, और सुखी रहना है। और फिर जो है जन्म से मुक्ति भी पानी है। अरे उसके छोड़ो, चलो सुख तो रहना है ना। तो सुख रहने के लिए आपको कच्चे मिट्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, घास फूस का है, लकड़ी का बना लो, ठीक है। दूसरा, जो आपके आसपास 50 किलोमीटर पैदा हो रहा, वो आपके लिए उपयोगी है केवल। गाय आप घर में रहेगी, तो जो वैदिक विधि में खेती करने की विधि है, ना आपको रासायनिक खाद की जरूरत है, ना डीएपी की जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है आपको। तेल आपको, जो रोटी, कपड़ा और मकान, तीन ही आवश्यकता है ना। तो रोटी की बात कर ले, अपना वैदिक तरह से अन्न उगाना है, कपड़े से कपास उगाना, वहीं जुलाई से खुद अपने को कपड़ा बनाना और पहनना। ये जितने मील है ना, जितने भी किसी भी चीज का आधुनिक विज्ञान के आधार पर सब विनाश करे, सब अल्पायु मारने के साधन है। ये साधन है परमात्मा की व्यवस्था, पल प्रतिपल हो रही, ये छोड़ेगा नहीं किसी को भी। तो कपड़ा वहीं बनाना, रोटी, कपड़ा और मकान तो कच्चे मिट्टी घर रहना ही है। हमको सीमेंट की जरूरत है, ना टाइल की जरूरत है, ना शोबाजी की जरूरत है। अरे हमको तो शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, हमें शोबाजी नहीं चाहिए। हमें चाहिए शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध भूमि और शुद्ध जो है पानी। यदि ऐसी व्यवस्था आज भी हो जाए ना, देखो जी, आज तो 400 वर्ष का माहौल नहीं है बिल्कुल भी, वो तो मरेंगे जल्दी जल्दी। पर हाँ, यदि आज से हम वैदिक विज्ञान का आचरण करेंगे, तो तब जो है
हम अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं कि वो 400 वर्ष जिए। पूरा विज्ञान हमारे पास मतलब आचार्य अग्निहोत्री नैष्ठिक जी ने जो वैदिक विज्ञान आलोक में जो वैदिक विज्ञान प्रस्तुत किया है वो पूर्ण विज्ञान है। कुछ यदि थोड़ी बहुत यदि कमी जैसे बायोलॉजी में कुछ है वो भी लगभग पूरी है उसमें। जैसा शरीर के सारे रोग तो हम ही ठीक करते हैं। देश में 80 लाख करोड़ रुपए कैसे बचे, विश्व के 800 लाख करोड़ रुपए कैसे बचे, इसके सारे प्रमाण मेरे पास हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो 10,000 वर्ष पहले कैसा था जीवन? सब सुखी थे, कोई विधवा नहीं थी, किसी के बच्चे उसके सामने नहीं मरते थे, समृद्ध पराक्रमी बलशाली थे हम। और हम इन नकली जिन्होंने भी नकली ब्राह्मण कहूं या जो भी आप नाम दे सकते हो, इन्होंने जो वेद जो पुराण लिखे 18 पुराण, उसमें बहुत गप है। उनमें जो वेद विरुद्ध मिलावट किया उसी से हम जो कार हुए, डरपोक हुए, भीर हुए, सब अनाचार उन्हीं से आए हमारे पास। अब यदि आपको 400 वर्ष जीना है तो वैदिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और उसका आचरण करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा एक शिविर भी हमने रखा है, वो 12, 13, 14 नवंबर 2021 को हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है। उसमें भी आप आ सकते हैं। सुखी, समृद्ध, धन ऐश्वर्युक्त, बलशाली, पराक्रमी बनना है तो हमारे शिविर में भी आए। और 10,000 की तो मैंने बता ही दिया। एवरेज उम्र 200 वर्ष से अधिक थी, सभी सुखी थे, सभी धनवान थे। यदि आपको ऐसा आचरण करना तो वेद विज्ञान पढ़े और हमारे जो शिविर है उसमें भी आने का कष्ट करें। धन्यवाद, नमस्ते।